परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अप्रैल मई में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप ऐसा था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं की सीबीएसई परीक्षाएं न कराने का फैसला लिया था। हम लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन अब जब कोरोना काबू में आता दिख रहा है तो 12वीं की परीक्षाएं न कराने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग उठी है। 12वीं की परीक्षाएं कराने के समर्थन में जो सबसे बड़ी आवाज है वो है लखनऊ के सीएमएस स्कूलों के संस्थापक जगदीश गांधी की। जगदीश गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि परीक्षाएं कराना ही छात्रों के हित में है। जगदीश गांधी के मुताबिक अब जब कोरोना के मामले कम हो गए हैं तो सरकार को 12वीं की परीक्षाएं न कराने के फैसले को बदलना चाहिए। जगदीश गांधी का सवाल है कि जब जेईई और नीट जैसी परीक्षाएं हो सकती हैं तो 12वीं की परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती हैं? उनके मुताबिक इंटरनल असेसमेंट से घोषित नतीजा पूरी तरह सही नहीं हो सकता है। यदि कोरोना होता तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोरोना समाप्ति पर है तो अब तो परीक्षा होनी चाहिए। और जब नीट की हो रही है और IIT-JEE की हो रही है और यूनिवर्सिटी तो इम्तहान लेगी। यदि यूनिवर्सिटी में इम्तहान होगा या तो यूनिवर्सिटी के लिए ऑर्डर कर दें कि आपको कोई इम्तहान नहीं लेना है, हर बच्चे को देना है, तो 6 लाख बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे तो सीटें तो 64,000 है। कहाँ से भर्ती कर लेंगे सबको? तो उन्हें टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो टेस्ट लेते ही इम्तहान लेते ही तो वो भी तो इम्तहान लेंगे। तो इंटरमीडिएट के बच्चों का इम्तहान तो हर हालत में होगा। जगदीश गांधी जैसे स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े लोग ही नहीं, कई छात्र भी सोच रहे हैं कि काश परीक्षाएं होती तो अच्छा होता। 10वीं की परीक्षा में 92% नंबर हासिल करने वाले यश कुमार ऐसे ही छात्रों में हैं। कोविड आया और सेंटर का डिसीजन आया और क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए। पर अब एक बार फिर से क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स को लेकर मांग उठी है। सीएमएस स्कूल के जो फाउंडर मैनेजर जगदीश गांधी हैं, उन्होंने एक लेटर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा है और रिकंसीडर करने को कहा है कि अगस्त के मंथ के अराउंड एग्जाम कराए जा सकते हैं। हम आप पहुंचे हैं लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में और यहाँ पर आप देखेंगे ये सब मेहनत जो मैं दिखा रहा हूँ ये यश कुमार की है। यश कुमार ने 10th में भी अच्छा स्कोर किया था, 92% अराउंड उनके 10th में आए थे। और आप देख सकते हैं जिस तरह से किताबें फैली हुई हैं ये दर्शा रही हैं कि किस तरह से लगे हैं। सामने आप HC वर्मा की किताब देख पाएंगे। ये फिजिक्स की एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है क्योंकि इससे आपका जेईई जैसे एग्जाम्स क्लियर होते हैं। तो कितना डिफरेंस है इस बार की 12th नहीं हो रहा है और सीधे जेईई जा रहे हो? अब सीधा यही जा रहे तो थोड़ा डर लगता है कि मतलब बिना सेमीफाइनल के फाइनल खेलने जा रहे हैं। हाँ वही बात है एग्जैक्टली। कैसे अगर बोर्ड्स होते हैं तो आपको पता लग जाता है आपका मतलब ट्रू पोटेंशियल क्या, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर बोर्ड्स ही नहीं लगे सीधा कंपटीशन में भेज दोगे, वहां पे ऑलरेडी इतनी ज्यादा मतलब पॉपुलेशन कंपटीशन है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बोर्ड एग्जाम्स लोगे तो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, उससे आप जैसे जेईई मेंस है तो उससे आपको फायदा होगा। 10वीं में 98% नंबर हासिल करने वाली अक्षिता सिंह ने 12वीं की परीक्षा के लिए खूब तैयारी की थी ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले, लेकिन परीक्षाएं रद्द होना उन्हें मायूस कर गया है। ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी आई मीन वन ऑफ द प्राइम कॉलेजेस हैं जो हर बच्चा एम करता ही है एक बार अपनी लाइफ में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैं एम कर रही थी। अभी अगर एग्जाम नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक गवर्नमेंट एक एंट्रेंस एग्जाम निकालने की बात कर रही थी, CUCET जिसका नाम है। अगर वो निकालती है तो हमारे पास अभी भी 2 months का विंडो है। बट अगेन अगर पहले से पता होता तो हम उसमें प्रिपरेशन करने के लिए अपना पूरा साल दे सकते थे। कई शिक्षाविद मान रहे हैं कि 12वीं की परीक्षाएं अभी भी पैटर्न बदल कर हो सकती है। बहुवैकल्पिक यानी MCQ पैटर्न पर अलग अलग शिफ्ट्स में परीक्षाओं का विकल्प चुना जा सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।